नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर के सामने और अभी कुछ ही शाम के समय यहां पर पूरा तांता लगने वाला है वीआईपी लोगों का, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हों। क्योंकि आज ये बहुत बड़ी खबर है बीजेपी के लिए, खुद के लिए, कि जो उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा एक राज्य है देश का, उसमें अब बीजेपी बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आ रही है। जो तमाम दावे किए जा रहे थे विपक्ष की ओर से, चाहे वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की ओर से जो तमाम उनके दावे थे कि वो 400 प्लस जाने वाले हैं, लेकिन अब ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और बीजेपी अकेले दम पे लगभग 300 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। क्योंकि अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो लगभग बीजेपी को 270 दिखा रहे हैं और अखिलेश यादव को लगभग, आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सीटें जो आ रही हैं वो 120 के करीबन आ रही हैं। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, धीरे धीरे यहाँ पर मीडिया सहकर्मियों का तांता लग चुका है। आप मेरे अगर इससे पीछे जाएँ तो वहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से पूरा सभी पत्रकारों के लिए जगह बनाई गई है, जहां पर सभी पत्रकार आ चुके हैं। और अब धीरे धीरे बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। अभी तक यहां पर इसलिए हल्का शांति दिख रही है क्योंकि जो बिहार इलेक्शन के बाद जो पहले ही वहां पर जश्न मन चुका था, लेकिन अब एक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं कि एक बार जब रिजल्ट स्टेबल हो जाए, जब ये लगे कि अब जीत की ओर सारे उम्मीदवार बढ़ रहे हैं, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ बड़े प्रोग्राम होंगे। ये ठीक वही इलाका है, ये वही क्षेत्र है जहां से प्रधानमंत्री मोदी शाम के समय, आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार इलेक्शन के बाद यहीं पर उन्होंने अपना संबोधन किया था जीतने के बाद। ये वही एरिया, कुछ समय बाद यहाँ पर बड़े से आपको होर्डिंग नज़र आएंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ की बड़ी पोस्टर होगी। और जो अन्य राज्य हैं, चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए, चाहे गोवा लीजिए, मणिपुर, जो मेघालय ले लीजिए, सभी जगह बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें आ रही हैं। और छोटे छोटे राज्यों के साथ साथ देश का इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ भी अब बीजेपी की सरकार दोबारा आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन वो किस तरीके से चुनौतियों को पार करते हुए अब एक तरीके से एक अलग ही राजनीति अब शुरू होने वाली है। क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री मोदी के सेंट्रिक एक राजनीति चलती थी देश में, लेकिन अब उसमें योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा शामिल होने जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े झंडे लगने स्टार्ट हो गए हैं, ताकि ये पूरा, और ये देखिए मेरे पीछे देखिए यहाँ पर शुरू हो चुका है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और वीआईपी लोग भी, बड़े जो सिक्योरिटी के, यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट शुरू हो चुका है। बड़े बड़े जो सिक्योरिटी के एसपीजी के लोग हैं वो आ चुके हैं। इससे लगता है कि अब सुरक्षा कड़ी हो जाएगी इसके बाद। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि होर्डिंग के जो तमाम जो यहाँ पर स्टेज बनाया जाएगा उसका भी यहाँ पर अब नाप लिया जा रहा है। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एसपीजी के लोग भी आ चुके हैं। और कुछ ही समय बाद जब ये आंकड़े लगभग पूरे तौर पे स्टेबल हो जाएंगे और जब इसमें पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आएगी, तो उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के जो वर्कर हैं, उत्साही वर्कर, उनका आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग स्टार्ट हो गई है लगना, और यहाँ पर सफाई के कार्यक्रम भी स्टार्ट हो चुका है और सभी तरीके से चमकाना शुरू हो चुका है। और मेरे आगे देख सकते हैं आप, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो एसपीजी के सिक्योरिटी वो हैं, वो सारे महकमे आ चुके हैं। और
फिर से। और ये देखिए सफाई के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जो बैरिकेटिंग, जो यहाँ पर रेलिंग लगाई जाती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पहला घेरा होता है और ये लगाना भी शुरू हो चुका है बीजेपी के द्वारा और ये बैरिकेटिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर लगाना। मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर रेलिंग का कार्य शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लगभग प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है और 300 पार होने का सीटों का जो पहले दावा किया जा रहा था अब वो पूरा होते हुए दिख रहा है। तो इससे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर रेलिंग लग चुके हैं मेरे सामने, आप ये देख रहे हैं ये रेलिंग लगने का कार्य शुरू हो चुका है। और अब मैं कैमरा को घुमाने की कोशिश, अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर सफाई का कार्य भी शुरू हो चुका है और आप मेरे सामने देख सकते हैं सफाई कर्मी बिल्कुल अपनी मुस्तैदी से और जल्दी से अपना कार्य फिनिश कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर सामने मेरे जो ये स्टेज बनेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आप शाम को आप उनका भाषण देखेंगे यहाँ से, तो एक अलग ही वो भाषण होगा और एक ऐतिहासिक वो भाषण होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें लगभग बीजेपी 4 राज्यों में फिर से आ रही है जो उनके पहले राज्य थे। तो ये लगभग दिखा रहा है कि जनता कितनी, चाहे इतना कोरोना काल भी रहा उसके बाद भी जो बीजेपी सरकार के जो कार्य रहे हैं कोरोना काल के दौरान भी, वो बिल्कुल उसके पर मोहर है कि किस तरीके से वो अच्छे कार्य हुए हैं।